सभा को प्रणाम। अ, मैं कल से ये कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में अटेंड कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि दर्शन दरअसल खासकर साहित्य के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हद तक नीरस विषय होता है। तो जब तक मुझे लगता है दर्शन का साहित्य रूप में या कला रूपों में उसका प्रतिपादन ना किया जाए, तब तक उसकी बोधगम्यता बहुत कुछ संदिग्ध रहती है। तो मैंने इसके लिए कश्मीर शैववाद के प्रतिभिज्ञा दर्शन को लिया है। और मुख्यतः हिंदी साहित्य के बड़े रचनाकार जयशंकर प्रसाद, जो कि खुद काशी से थे, उन्होंने 1936 में महाकाव्य एक लिखा था कामायनी। तो उसमें उन्होंने इस प्रतिभिज्ञा दर्शन का प्रतिपादन किया। तो दरअसल इस महाकाव्य में उन्होंने शतपथ ब्राह्मण की कथा को आधार बनाया, जिसमें उन्होंने मनु, श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से प्रतिभिज्ञा दर्शन को समझाया है। दरअसल जयशंकर प्रसाद भी ऐसा मानते थे कि शास्त्रों में जो नीरसता है उसका निषेध अगर करना है तो उसे काव्य रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब ज़्यादा लोगों तक उसका विचार पहुंच सकेगा। वे लिखते हैं कि काव्य की धारा लोक पक्ष से मिलकर अपनी आनंद साधना में लगी रही। यद्यपि शास्त्रों की परंपरा ने आध्यात्मिक विचार का महत्व उससे छीन लेना चाहा, परंतु फिर भी अपने निषेधों की भयानकता के कारण हृदय के समीप न होकर वह अपने शासन का रूप ही प्रकट कर सकी। अनुभूतियाँ काव्य परंपरा में अभिव्यक्त होती रहीं। सर्वसाधारण के लिए वेदों के आधार पर काव्यों का पंचम वेद की तरह प्रचार हुआ। भारतीय वाङ्मय में नाटकों को ही पहले काव्य कहा गया। स्पष्ट है कि यहाँ पे देखते हैं जो भी मतलब प्रतिभिज्ञा दर्शन की जो दार्शनिक प्रपत्तियाँ हैं उसकी मीमांसा करते समय प्रसाद ज़्यादा उलझनों में नहीं पड़ते और सरल रूप में किस प्रकार श्रद्धा, ईड़ा और मनु के माध्यम से सरलता से प्रतिभिज्ञा दर्शन का प्रतिपादन किया जाए, इस ओर ध्यान देते हैं। प्रसाद ने दरअसल एक फैंटेसी के रूप में इस कथा को लिया है और यह कथा ऐसे चलती है कि मनु को देवलोक से मनु को बहिष्कृत कर दिया जाता है और हिमालय पर बैठकर वो रुदन करते रहते हैं। हाँ, तो जैसे इस महाकाव्य को उन्होंने 15 सर्गों में विभक्त किया है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, रहस्य, आनंद, ऐसे करके। तो जैसे चिंता सर्ग में शुरू में जो पंक्तियां मिलती हैं, हिमगिरि के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। मतलब मनु जो है अपने आत्म तत्व से विलगित हो गए हैं, तो उन्हें जो एक तत्व पूरे संसार में व्याप्त है उन्हें वो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन फिर भी वो देख पा रहे हैं कि हिम भी एक ही तत्व से है और जो जल प्लावन के कारण विस्तृत जल है वो भी एक ही तत्व से बना हुआ है। अब यहाँ पर श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा को दरअसल जिस तरह से प्रतिभिज्ञा दर्शन में शिव की जिसे स्वतंत्र शक्ति कहा जाता है, कामायनी में प्रसाद ने उसे श्रद्धा के रूप में अवतरित किया है। श्रद्धा जो है मूलतः हृदय की रागात्मिका वृत्ति के रूप में सामने आती है। श्रद्धा मनु जब संसार से विरक्ति के लिए उद्यत होते हैं, तब श्रद्धा उन्हें पुनः सांसारिक कर्म में प्रवृत्त करने का उद्योग करती है। श्रद्धा कहती है उनसे, श्रद्धा कहती है, कर रही लीलामय एक सेकंड, हाँ, ये वैसे श्रद्धा का व्यक्तित्व यहाँ पे निरूपित किया गया है कि श्रद्धा किस प्रकार है। नित्य यौवन की छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्व प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। जिस प्रकार हम देखते हैं कि शैव दर्शन में जो शिव की शक्ति है वह जड़ को भी जो मृण्मय है उसे भी चिन्मय बना देती है, तो श्रद्धा भी यही कार्य करती है। और फिर जो मतलब जैसे अद्वैतवाद में संसार को नश्वर रूप में माना गया है और शैव दर्शन में संसार के महत्व का भी प्रतिपादन किया गया है, तो यहाँ पर भी प्रसाद ने इसी रूप में संसार को देखा है। श्रद्धा कहती है, कर रही लीलामय आनंद महाचिति जग में हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। अगला
संसार में जो विषमता व्याप्त है, कवि की आंखों से वो ओझल नहीं होती। कवि विषमता को भी देखता है और प्रतिभिज्ञा दर्शन द्वारा किस प्रकार से उसका निवारण किया जाए उस विषय में वह इसके पहले इसका वो प्रतिपादन करता है। अच्छा, क्या प्रसाद लिखते हैं, विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का मूल, यही भूमा का मधुमय ज्ञान। दरअसल देखा जाता है कि भारतीय संस्कृति में जो संसार को नश्वर मानने की जो पद्धति है वही योग और भोग दोनों की ओर व्यक्ति को प्रवृत्त करती है। योगी जो है वो चाहता है कि वो देखता है कि संसार नश्वर है इसलिए वो उससे विरक्त हो जाता है, और भोगी सोचता है कि संसार नश्वर है तो इसमें जितना सुख प्राप्त कर सके वो उसी ओर प्रवृत्त रहता है। तो ये जो विरक्ति और प्रवृत्ति का जो अतिशयता है, इसका निषेध प्रतिभिज्ञा दर्शन के माध्यम से प्रसाद मनु, श्रद्धा और ईड़ा के चरित्र के माध्यम से करते हैं। श्रद्धा जो है मनु को, दरअसल जयशंकर प्रसाद जिस समय लिख रहे थे उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, तो आवश्यक था कि कवि आज़ादी की लड़ाई से असंपृक्त नहीं रह सकता था। कामायनी के माध्यम से उन्होंने जन जागरण का भी कार्य किया। श्रद्धा जो है मनु से कहती है और मनु के माध्यम से जनता को संबोधित करती है, कहती है, डरो डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंच आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा सिर्फ मनु के कल्याण का उपक्रम नहीं करती, अपितु मानवता की विजय का मार्ग ही प्रशस्त करती है। चूंकि प्रसाद संसार को रंगमंच के रूप में देखते हैं जयशंकर प्रसाद, इसलिए उन्हें संसार जो है इच्छाओं के पुंज के रूप में दिखाई पड़ता है। मतलब वो इस प्रकार से उन्होंने मनु को प्रस्तुत किया है कि मनु इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। मनु किसी से प्रेम नहीं करता, वो सिर्फ अपनी इच्छाओं से प्रेम करता है, और जगत में जो कुछ भी है वो आनंद प्राप्ति के लिए बाह्य जगत में अपनी इच्छाओं का आलंबन तैयार करते रहता है और उन्हीं के पीछे भागता है। श्रद्धा क्या करती है? श्रद्धा जो है मनु को भीतर की तरफ मोड़ती है और बताती है कि आनंद का स्रोत जो है तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। इसी क्रम में ईड़ा का आगमन होता है। ईड़ा को प्रसाद ने बुद्धि के प्रतीक के रूप में दिखाया है, और उसका वर्णन करते हुए कहते, पहले का स्लाइड है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि दरअसल ईड़ा को उन्होंने जिस रूप में प्रकट किया है वह देवताओं की भगनी के रूप में, कि ईड़ा जिस तरह से यज्ञ में ईड़ा कर्म वगैरह होता है और ईड़ा संसार के तमाम ज्ञान जो अविद्या रूप है उसका प्रतीक है। तो यहाँ पर प्रसाद श्रद्धा को विद्या रूप मानते हैं और ईड़ा को अविद्या रूप मानते हैं, और दोनों के समन्वय से ही मनु या जो मन का प्रतीक है वो आनंद की ओर अग्रसर होता है, ऐसा उन्होंने दिखाया है। एक समरसता जो है प्रतिभिज्ञा दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। इसे प्रसाद स्त्री पुरुष का जो समरसता है या उनका जो तालमेल है जिससे जीवन आगे बढ़ता है, उस रूप में उन्होंने समरसता शब्द को लिया है। दरअसल होता क्या है, श्रद्धा जब मन या मनु का जब मन श्रद्धा से भर जाता है तब वो ईड़ा की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, तब परंतु ईड़ा पर वो अधिकार करना चाहते हैं और जिसके कारण उन्हें देवताओं का कोप भाजन बनना पड़ता है। तब आकाशवाणी द्वारा समरसता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। आकाशवाणी द्वारा मनु को फटकार मिलती है, मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समस्तूल, तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे में रहा झूल, जो क्षण बीते सुख साधन से उसको ही वास्तव लिया मान, वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता ही संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। फिर देखते हैं कि एक और अन्विति मिलती है प्रतिभिज्ञा दर्शन में इच्छा ज्ञान और क्रिया की। प्रसाद का भी ऐसा मानना है कि जब तक इच्छा ज्ञान और क्रिया में समन्वय नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा, तब तक मनुष्य आनंद की तरफ अग्रसर नहीं हो सकता। वे लिखते भी हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना है जीवन की। पर बाद में कंक्लूजन, पर
इसके अंत में, कथा के अंत में हम देखते हैं कि मनु जब पहले जो हिमालय पर थे, जब बैठे थे और चिंतामग्न थे, वही मनु जब श्रद्धा के साथ दोबारा हिमालय पर जाते हैं, तब वो किस प्रकार से शिव रूप होते हैं, और जो मतलब अपने आप को वो प्रकृति से अलग पा रहे थे, वो फिर प्रकृति में स्वयं को प्रकृति से जोड़कर देखने लगते हैं। और मनु कहते हैं, समरस थे जड़या चेतन थे, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो इस प्रकार कामायनी के माध्यम से प्रसाद ने आनंदवादी दर्शन का प्रतिपादन किया है। धन्यवाद।